चलिए, सी ड्राइव। सो लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अपना फॉर्मेटिंग। आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना, सुपर स्क्रिप्ट तक। यस, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कोटेशन। आज इसी सुबह से परेशान कर रहा है यार, काम ही नहीं कर रहा है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ना, ठीक है। कोटेशन, HTML quotation and citation elements। चलिए, तो क्या होता है कि एक आपका ना टैग आता है ब्लॉक कोट करके, जो कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो कि लेफ्ट और राइट से कुछ मार्जिन क्रिएट करता है हमारा, है ना। उसको हम लोग देखेंगे। तो कोटेशन एंड सिचुएशन में हमारे कुछ टैग्स आते हैं। वी विल go through the वी विल गो थ्रू दी। तो ब्लॉक कोट अपना एक टैग होता है, तो यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे ब्लॉक कोट, और ये हम लोग लिखेंगे कोड टैग के अंदर। एक आपका क्यू टैग होता है, जो इन्वर्टेड कोट लगाने के लिए होता है ना, वो भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक आपका एब्रिविएशन टैग होता है, जिसको हम लिखते हैं ABBR। इससे क्या होता है, जिस भी टेक्स्ट के ऊपर आप लेके जाओगे तो उसकी फुल फॉर्म रिवील होती है, ठीक है। टूल टिप का काम करता है एक तरह से। और होता है हमारा एड्रेस, साइट, एंड बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट BDO, जो कि मिरर दिखाई देता है हमें, है ना। BDO HTML
एलिमेंट्स। चल, तो यहाँ ये इस पार्ट को रिमूव करेंगे, कंट्रोल एस, फाइल को रन कर लीजिए। गड़बड़ हो गई है, हमने सेव एज नहीं किया। चलो तो कोई बात नहीं, इसको आप नेम दे दें नंबर 10, या इसको सेव एज कर लो नंबर 10 HTML कोटेशन एक्सटेंशन डॉट HTML। हमने फोल्डर की कॉपी बना रखी है, तो हम लोग लास्ट क्लास से उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो कोटेशन वाली फाइल को करेंगे रन। तो ये अपने पास इस कैटेगरी में ये सारी चीज़ आएंगी, कोटेशन एंड सिचुएशन में ब्लॉक कोड, क्यू, एब्रिविएशन, एड्रेस, साइट एंड वीडियो। चलिए, तो एक इसका एग्जांपल हम लोग रन करेंगे। तो यहाँ जाइए और कहाँ गया भाई, ये इधर जाके आप डिफाइन करेंगे प्री टैग, प्री ऑलरेडी डिफाइन है, इसमें जाके हम लोग डिफाइन करेंगे डॉक टाइप HTML। ये हमने कहीं लिख के डाल रखा है, वो पुरानी फाइल ओपन कर लो। कहाँ पर होना चाहिए भाई, फॉर्मेटिंग, हेडिंग में होना चाहिए। ऐसी कोई फाइल याद करो जहाँ आपने पूरा डॉक टाइप लिख रखा हो। एलिमेंट्स यहाँ होना चाहिए कहीं, ये रहा, ये पूरा डालो। आए थे ना। चलो, बॉडी, और यहाँ पर जाकर डिफाइन करो पी टैग। here is a quote from WWF वेबसाइट, ठीक है। क्लास ही करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोडिंग वाले ही बच्चे हैं सारे। यहाँ लिखो ब्लॉक कोड, और ब्लॉक कोड टैग को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज। अब इस टैग में आप अपना यहाँ पर जो मैसेज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। साइट इक्वल टू जो भी आपकी WWE की वेबसाइट का URL होता है वो जाके आप इसमें डिफाइन कर दोगे। तो जैसे यहाँ जाके लिख देते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का डाल दो, और इसका लिंक ओपन कर लो। तो ये हो गया हमारा WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। इसकी कुकीज़ वगैरह एक्सेप्ट कर लो।
कॉपी करो उसको, स्टेटमेंट को, और यहाँ लाके इसको इसमें डिफाइन कर दो, और साइट पे जाके हम लोग इसका यूआरएल यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ लाके इसको कॉल कर। अब जब हम इस फाइल को रन करेंगे वेब ब्राउज़र में, तो आप नोटिस कीजिएगा, इसको बंद कर दो, इसका अपना कोड आ गया, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखेंगे हम लोग कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो इस फाइल को जाके आप एक नोटपैड बना लेंगे नया, और उसमें सेव कर लेंगे। तो ब्राउज़र में आइए, इस पूरे कोड को हमने क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी, इस फाइल में लाके यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट, और इसको सेव कर देंगे। आज की डेट में यहाँ जाइए, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे ट्राई HTML अंडरस्कोर ट्राई HTML फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर देंगे इसके अंदर इंट्रो के नाम से इसको, और इसको मैं कर देता हूँ लाइक जैसे 2। अब इस फाइल का आपने यूआरएल ले लेना है, यहाँ पर कहाँ पर गया भाई, ये यहाँ लिखिए ए टैग href, फाइल का नेम, कॉपी, एक्सटेंशन क्या डॉट HTML, ए टैग क्लोज, और टारगेट क्या लगा देंगे, ब्लैंक। इस तरह से कुछ सेव करिए फाइल, ब्राउज़र में जाइए, रिफ़्रेश करिए, क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा मैटर स्टार्ट हुआ वो लेफ़्ट और राइट में गैप के साथ शुरू होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ मैटर अगर आप डालना चाहो साथ साथ तो डाल सकते हो। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हमारा इसमें आ रहा है कोट वाला, तो ये भी हम लोग यहीं से ले लेंगे, इसके अंदर जरा इसको डिफाइन करो। यहाँ लिखो HTML ब्लॉक कोड फॉर कोटेशंस। The HTML ब्लॉक कोड हमने यहाँ डिफाइन किया था, इसको कॉपी करेंगे, element defines a section that is quoted from another source. कहने का मतलब ये कि आप अपनी वेबसाइट में कोई एक ऐसा सेक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर आप किसी और की कही स्टेटमेंट को लाके डाल रहे हैं। जैसे में भी हो सकता है कि आप कुछ फैक्ट्स की बात कर रहे हो जो WHO ने कहा है फॉर एग्जांपल, या जैसे मैंने भी WWF का दिखाया, तो ये जो फैक्ट्स है या जो भी एक हमने कंटेंट डाला वो किसी दूसरी वेबसाइट का अपनी वेबसाइट पर लाए,
तो जब भी आप कुछ ऐसा काम करोगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि इस तरह का कंटेंट ब्लॉक कोट में ही जाएगा, आप उसको नॉर्मल टैग में नहीं डालेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल डेटा के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि लेफ्ट राइट से मार्जिन छोड़ना हो तो इसके लिए लगा लेंगे, नहीं। इसका मतलब है कि कहाँ लगाना है, जहाँ पर किसी दूसरे पर्सन की कोई बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उस केस में ब्राउज़र usually indent block code एलिमेंट्स। तो इंडेंट का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इसको डालोगे तो ये अंदर की तरफ पुश करेगा उसको, दिस इज कॉल्ड इंडेंट। ये जो चीज़ हम लोगों ने भी यहाँ देखा, तो जो मैटर हमारा इनसाइड की तरफ में दिखाई दिया इस तरह से, तो ये आपका इंडेंट का मतलब हुआ। तो एग्जांपल आप लोगों ने देख ही लिया है कि क्या बनेगा इसका, जो कि ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। ये इसका एग्जांपल बनता है। इस सब पार्ट को यहाँ से डिलीट करेंगे, ये सब डिलीट करिए यहाँ से। तो इस एग्जांपल में पूरा डॉक टाइप नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूंगा इसके अंदर। यहाँ पर आप जाओगे और इस तरह से इसको डाल दोगे, और इसका जो आउटपुट बनेगा अपना, वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर आप रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो ये इसके लिए टैग चलेगा ब्लॉक कोड। और ये जरूर से ध्यान रखिए कि उस साइट का लिंक डालना ना भूलें, अदरवाइज आपके ऊपर एक एलिगेशन आता है कि आपने कहीं से डेटा मिसयूज़ किया है, वो जो कि आपका पार्ट नहीं है। तो जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी वेबसाइट्स में वेबसाइट क्या कहते हैं, जैसे आप कोई ग्राफिक वगैरह जब किसी वेबसाइट का यूज़ करते हो, या जैसे न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि मान लो आज तक है, लेकिन न्यूज़ जो है वो कहाँ से ली गई है, ANI से ली गई है। तो नीचे लिखा आता है न्यूज़ फ्रॉम सौजन्य दिस वेबसाइट या दिस पर्टिकुलर एजेंसीज, इस तरह से। इससे क्या होता है कि आप किसी का क्रेडिट नहीं ले सकते, कि पता चला काम किसी और का नाम तुमने लगा के, अब कल को उसको पता चल गया उसने तुम पे लगा दिया कॉपीराइट इशू, तो तुम फंस जाओगे उस कंडीशन में। तो ये अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं यूट्यूब के ऊपर, जैसे कि नॉन प्रॉफिट वीडियो डालते हैं, तो वो नीचे सब मेंशन करते हैं भी म्यूज़िक कहाँ से लिया है, सारी चीज़ें। कल को ऐसा ना हो कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया लेकिन आपने यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, फिर आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, वीडियो के ऊपर ना आए। इसलिए आपको लिख के बताना पड़ता है कि वीडियो कहाँ से लिया है, ये सारी हर एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, जो जो आपने म्यूजिक उसके अंदर लगाए होंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें इस साइट टैग का यूज़ ज़रूर से करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टैग आता है क्यू टैग। ये शॉर्ट कोटेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कॉपी करेंगे यहाँ पर और लिखेंगे HTML Q फॉर शॉर्ट कोटेशंस। द HTML Q टैग या एलिमेंट defines a short quotation. Browsers normally
insert quotation marks around the quotation. एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्री टैग, यूज़ करेंगे यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर आप जो भी अपना मैसेज कहना चाहते हैं वो आप अपना पी टैग में लिखेंगे इस तरह से। इसमें किसी साइड टैग का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, और जो भी मैसेज आप इसमें लिखना चाहते हैं इन बिटवीन वो आपने यहाँ पर ले आके लिख देना है। ये अपना पी टैग हुआ। %LTGT यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आइए अपनी वेबसाइट में, अब इसके बाद जो मैसेज वो हमारा क्या है, इन्वर्टेड कोड में आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहो तो BR का इस्तेमाल कर लो, और मैं यहाँ पर अपना इन्वर्टेड कोड खुद का लगा के इस मैसेज को इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमने अपने खुद का इन्वर्टेड कोड इसमें डाल दिया इस तरह से। अब अगर मैं इस कोड का आउटपुट लेने जाऊँगा ना, तो ये मुझे वैसा नहीं मिलेगा जैसा आना चाहिए। हम यहाँ पर जाके इसको सेव एज कर लेंगे फाइल को, और इसको हम लोग नेम दे देंगे फॉर्मेटिंग के अंदर क्यू टैग एक्सटेंशन .html। अब इस क्यू टैग के अंदर आपने क्या करना है, जो हमारा पेज यहाँ पर लाइव हुआ है इसमें नीचे वाला है, ये पूरा पार्ट हमने कॉपी किया और यहाँ पर कर देंगे रिप्लेस। Ctrl+S प्रेस करेंगे और आउटपुट ऑफ अबव कोड को आप यहाँ से रन कर लेंगे। तुम्हारी फाइल का नेम क्या हो गया यहाँ पर, क्यू। रन एग्जाम्पल, रिफ्रेश एंड क्लिक। तो आप देखोगे इन्वर्टेड कोड तो लगा, बट इन्वर्टेड कोड में यहाँ पर एक डिफरेंस हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट कोड आ रहा है। जनरली जब भी इन्वर्टेड कोड स्टार्ट होता है तो कर्व के साथ स्टार्ट होता है ना। तो वैसा आउटपुट अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर मैनुअल इन्वर्टेड कोड को रिप्लेस करना होगा विद क्यू। लाइक दिस। अभी आप नोटिस करना ये इन्वर्टेड कोड आपके टर्न हो जाएंगे, देखो चेंज हो गए इस तरह से। तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, जैसे किसी फेमस पर्सन ने कोई बात कही है तो आप इन्वर्टेड कोड में डाल दोगे अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं कोड में चेंज कर देता हूँ। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू टैग। यहाँ पर क्यू टैग आएगा और लास्ट में क्यू टैग बंद। ठीक है जी, लाइक दिस। अभी अपन ब्राउज़र में चेक करेंगे इसको, तो यहाँ तो इसका आउटपुट ठीक हो ही गया है, प्लस यहाँ भी तरीके से आएगा ऐसे क्यू टैग में। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा एब्रिब्रेशन। कॉपी पेस्ट। इसका टैग आता है ABBR, एब्रिब्रेशन। लिखेंगे फॉर ABBR EVIATIONS। The HTML ABBR abbreviation tag defines an abbreviation
और एन एक्रोनियम like HTML, CSS, किसी पर्सन के लिए यूज़ करना हो जैसे कि मिस्टर, किसी डॉक्टर के लिए यूज़ करना हो, या जैसे कि एज सुन एज पॉसिबल ASAP लिख देते हैं, या हम लिख देते हैं FIY फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, FII, या जैसे कि आपका ATM। तो ये सब क्या हुए हमारे एब्रिविएशन। सो एक्रोनियम का मतलब ये होता है कि उसके बारे में वो आपको एक्सपेंडेड मोड में बताएगा, ठीक है। एब्रिविएशन और एन एक्रोनियम मतलब कि अगर मैं पॉइंटर लेके जाऊँ तो ये मुझे इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बता दे। जैसे कि HTML है तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना, DR तो डॉक्टर, MR तो मिस्टर, इस तरह से। तो जहाँ भी आपको लगता है कि मैंने शॉर्ट में लिखा लेकिन मुझे उसको डिटेल में समझाना है किसी को, उस केस में। सो मार्किंग एब्रिविएशन can give useful information to browser, translations, systems and search engines। अब एग्जांपल के लिए कि भाई COD हो गया फॉर एग्जांपल। अब COD जो है, जैसे कि आज की डेट में अगर कोई ऑनलाइन खरीदारी करे तो उसको पता है कैश ऑन डिलीवरी। अब भाई मुझ जैसे गेमर के लिए तो कॉल ऑफ ड्यूटी है ना वो। तो जब कहीं पर वो लगा दोगे वेबसाइट के अंदर और तुम उसका एब्रिविएशन बताओगे नहीं, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो पॉपुलर कीवर्ड होगा कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कैश ऑन डिलीवरी, तो वो उसमें कन्वर्ट कर देगा उसको। तो तुम तो ऐसा नहीं चाहोगे ना कि भाई तुम्हारा बात किसी और चीज़ करे उसमें गेम की बात आ जाए, या अगर गेम की बात करें तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी आ जाए। तो वो सही समझे उस चीज़ को, तो उस केस में हमें इसका यूज़ करना है। एक मिनट दीजिएगा। हेलो, इसका मतलब सुना है? तो चलिए यहाँ पर डिफाइन करेंगे। बीच बीच में चलता है फिर बंद हो जाता है। टिप, use the global title attribute to show the description PTION DESCRIPTION description for the abbreviation। और एक्रोनियम, तो यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है, एब्रिविएशन एंड एक्रोनियम। तो एक्रोनियम चलता था HTML4 में, एब्रिविएशन चलता है HTML5 में, ठीक है। When you mouse over the element, तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं इसका, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर जाके आप लिखेंगे टैग का नेम ABBR और ये सब डिलीट कर दो। इसके बीच में लिखेंगे दी WHO which means World Health Organization was founded in 1948। ये हमने इस तरह से डिफाइन किया और इस फाइल को हम वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर। अब WHO हो सकता है किसी को पता हो सकता है किसी को ना पता हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे
हेलो, कॉपी। तो मान लो ये पूरी लाइन क्या हमारी पैराग्राफ, लेकिन डब्ल्यू एच को हम लोग इस टैग में बंद कर देते हैं, AWR। यहाँ पर अपन टैग यूज एट्रीब्यूट यूज करेंगे टाइटल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फाइल को कंट्रोल एस, स्विच टू वेब ब्राउजर, रिफ्रेश लाइक दिस। अब सॉरी, इस लाइन को कॉपी कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पर इस फाइल को हमने सेव एज कर लेना है। यहाँ जाएंगे, लेकिन ट्राई फॉर्मेटिंग AWR एक्सटेंशन .html, और इस लाइन को आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे विद दिस लाइन। क्या है सर? ठीक है। अब इस फाइल को आप यहाँ से इसका URL करेंगे कॉपी, और आफ्टर दिस प्री यहाँ पर पेस्ट, एंड आउटपुट ऑफ अब कोड को कॉपी करके हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे, और यहाँ से कंट्रोल एस और ब्राउज़र में रिफ्रेश। तो WHO के ऊपर आप देख रहे हो कुछ डॉटेड हमें दिखाई दे रहा है। अभी जब अपना माउस इसके ऊपर आएगा तो लिखा आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो पहले वाला जो आपने देखा था पार्ट, जो हम लोगों ने इससे पहले सीखा हुआ है, उसमें प्रॉपर्टी तो सारी सीख ली है, बट उनका डिटेल मीनिंग में अब समझ में आ रहा है कि किसका एक्चुअल में क्या काम है। अगर हम लोग इसको लगा रहे हैं एब्रिविएशन तो इससे बेनिफिट क्या आता है, खाली फुल फॉर्म लाना इसका बेनिफिट नहीं है। दूसरा, जब ट्रांसलेटर डेटा को ट्रांसलेट करता है तो वो राइट मैनर में ट्रांसलेट करे, ये भी इसका काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसका बाद हमारा क्या बचता है, एड्रेस। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक एड्रेस पर आइए, कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ लिखिए HTML एड्रेस फॉर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। The HTML address tag defines the contact information for the author या owner of a document or an article. The contact information can be an email address, URL, या फिर फिजिकल एड्रेस, लाइक जैसे किसी ऑफिस वगैरह का एड्रेस जो होता है वो चीज़। फोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, एटसेट्रा। तो किसी भी तरह की कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपका किस में जाएगा, एड्रेस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, द टेक्स्ट इन द एड्रेस
element usually renders in italic. And browsers will always add a line break before and after the address element. मतलब क्या हुआ कि एक एक लाइन का गैप बना देगा ऑटोमेटिकली. चलो तो ये हुआ हमारा एड्रेस से रिलेटेड. बाकी सब बंद करो. अब इसका एक एग्जांपल बनाओ. यहाँ जाइए, लिखिए एड्रेस और एड्रेस टैग क्लोज. इन बिटवीन हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट पास करते हैं. यहाँ लिखिए दिस पेज डिजाइन्ड बाय लाइक एपटेक लिमिटेड. ठीक है, हम यहाँ पर जाके लिखते हैं BR, लिखते हैं विजिट अस एट BR, जो भी आपकी वेबसाइट नेम है, arena-media.com BR. एड्रेस है F25. यहाँ का कुछ और है, मैं फ़िलहाल प्रीचर का डाल देता हूँ. F25 प्रीत विहार. वैसे अगर यहाँ का डालना है तो हमें यहाँ का भी मिल जाएगा. आप यहाँ जाके अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन कर दीजिएगा और अपन यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे. ये अपना पड़ता है E75. अरे अरे अरे, ये हमने कॉपी किया. अपन यहाँ आएंगे इसमें और इसको रिप्लेस कर देंगे E75 साउथ एक्सटेंशन. इसके बाद अपन लगाएंगे इसमें BR और लास्ट में हमारा ये वाला पैटर्न. अब इसको आपने कॉपी कर लेना है. पहले ब्राउज़र में ले जाओ, फिर करना कॉपी, नहीं तो टैग की तरह नहीं आएगा. तो हमारा पूरा आ गया इस तरह से लिखा हुआ. तो BR जहाँ भी आपने लगाया, हमने नॉर्मल वाला BR लगा दिया. ये आपने ऐसा वाला BR लगाना है. इसमें लगाएंगे BR. अब ये गैपिंग नहीं आएगी. देखो तरीके से आ गया. इस पार्ट को कॉपी कर लेना है और इसका हम लोग आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट क्या आता है इसका. तो यहाँ जाएं, फाइल को करेंगे सेव एज. इसको जाके आप नेम डिफाइन कर देंगे एड्रेस एक्सटेंशन .html और यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेंगे. Ctrl+S करें यहाँ से इसको और ब्राउज़र में आपको इसका नीचे URL चेंज कर देना है. एड्रेस रिफ्रेश. तो सारा कुछ क्या आ रहा है, इटैलिक आ रहा है लिखा हुआ. यही हमने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि भाई जो भी आप इसमें लिखोगे वो क्या आएगा, इटैलिक आएगा. ठीक है. तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपने एड्रेस टैग के अंदर ये लिखा होगा इस तरह से, आपके जैसे ईमेल आईडी हो गया, या आपका फ़ोन नंबर हो गया, या आपका एड्रेस हो गया, या आपका पर्सन का नेम हो गया, या आपका ब्रांड का नेम हो गया, गूगल के थ्रू बहुत इजीली आपकी इंफॉर्मेशन इंडेक्स कर ली जाती है. अब इसमें ऐसा नहीं सोचना कि भाई आई टैग से भी तो टैलिक हो जाता. हम लोग आई टैग या EM टैग लगा देंगे, नहीं लगाना है. क्योंकि अगर आप उसमें लगाओगे तो इसको लिखने का मतलब ही बदल गया. ठीक है. तो भले से आउटपुट इटैलिक दिख रहा है लुक लाइक, बट इसका काम डिफरेंट है क्योंकि एड्रेस टैग के अंदर गूगल सबसे पहली चीज़ कि आपके वेबसाइट में एड्रेस को ही फाइंड करता है.
क्योंकि एक एंड यूज़र के पॉइंट से सोचो कि आपको किसी वेबसाइट पर या किसी पर्सन पर बिलीव कब होगा। एग्जाम्पल ऐसा सोचो कि जैसे बहुत टाइम पहले तक जब मार्केट में फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा था, तो व्हाट्सएप का कोई ऑफिस नहीं था कि मान लो कल को आपके साथ व्हाट्सएप से कोई स्कैम हो जाए तो आप किसको ढूंढोगे। तो व्हाट्सएप तो एक ऐसी एंटिटी चला रही थी ना जिसका ना तो खुद का सर्वर था, ना ही कभी उसका नेम सामने आया कि भाई बंदा है कौन। तो अगर आपको याद हो, बहुत पहले के टाइम की बात बता रहा हूँ, 2014-13 के आसपास की, तो व्हाट्सएप क्या क्या करता था, जो भी बंदा इंस्टॉल करता था पहली बार, 1 साल तक उसके फ़ोन में फ्री होता था। उसका तो कहता था पेमेंट करो 56 रुपये समथिंग की, तब जाके आगे आपका काम करेगा। लेकिन लोग कोई करते नहीं थे कि भाई छोड़ो, हम तो टेलीग्राम चला लेंगे, इसको क्या करना चला के। तो वो लोग पेमेंट करते नहीं थे तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता था, क्योंकि आप किस बेसिस पर लोगों से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो जब आपका कोई फ्रंट फेस नहीं है। तो फिर इंडियन उसमें पार्लियामेंट में बात उठी कि भाई हम सब लोग आज की डेट में व्हाट्सएप पर कनेक्टेड तो हैं, लेकिन कल को कुछ हो गया 19-20 तो कौन पकड़ा जाएगा उस केस में। तो फिर इस तरह से फेसबुक सामने आया जिसने उसको टेक ओवर किया। ठीक है, 2019 से पहले फेसबुक ने इसको खरीद लिया था। और अब से हमें ये पता है कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक के अंडर में आता है, तो कल को अगर कुछ एक्शन लेना होगा तो फेसबुक कंपनी का अगेंस्ट लिया जाएगा। व्हाट्सएप कोई रजिस्टर्ड कंपनी ही नहीं थी, ऐसे ही चल रहा था बस। और सब लोगों के बीच में इतना फेमस था कि चाहे पॉलिटिशियन हो, एक्टर एक्ट्रेस हो, सब उसके ऊपर अवेलेबल थे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी वेबसाइट के अंदर जो एड्रेस टैग होता है वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है कि अगर कोई बंदा किसी ब्रांड को सर्च कर रहा है और अगर गूगल को उसका ये पता है कि उसका एड्रेस क्या है, तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट होता है कि भाई कुछ तो अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। अब कोई तुम्हारा आता पता ही नहीं। ठीक है, जैसे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आधे से ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम क्यों हो जाता है। वहाँ पर एक ऑफ़र आता है कि भाई आपने कोई प्रोडक्ट देखा होगा कहीं पर, जो कि आपको पता है खुद से कि ये जो कॉस्ट में वो मिल रहा है उस कॉस्ट का है नहीं। तो हम वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं भी 1000 रुपये का मिल रहा है। आप जाते हो, पेमेंट करते हो, और जब पेमेंट कर देते हो उसके बाद में आपके घर पर डिलीवर भी होता है चीज़, लेकिन वो चीज़ नहीं आती जो आपने देखी होती है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ चेक तो किया नहीं, हमें बस ये दिखा ऑफ़र आया, प्रोडक्ट अच्छा लगा देखने में, और हमने बिना किसी कोई उसका बैकग्राउंड चेक किए खरीद लिया। बट क्या फेसबुक पर आप कोई बैकग्राउंड चेक करते हो, सॉरी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर कोई बैकग्राउंड चेक करते हो किसी प्रोडक्ट का? नहीं ना। हमें ये भरोसा होता है कि भाई गलत आएगा तो वापस चला जाएगा, उन वेबसाइट पर वापस भी नहीं जाता। और वहीं पर सबसे ज़्यादा स्कैम होता है लोगों के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली हर बंदे को क्या चाहिए, चीज़ सस्ते में। आपने कोई चीज़ देखी 3000 रुपये की, 300 रुपये वाली ले लो, आगे पीछे कुछ चेक किया नहीं, जब आ गया सामान, अब यार ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ, ये तो वो चीज़ है ही नहीं जो मैंने ढूंढी थी। तो उन लोगों की अगर आप कैंसिलेशन पॉलिसी देखोगे ना जाके, तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको उसके अंदर, ना उनकी कोई रिफंड पॉलिसी होती, ना कोई उनकी कैंसिल पॉलिसी होती। लेकिन जहाँ पर प्रोडक्ट आपको दिखाया जाएगा वहाँ पर लिखा होगा कि आप इतने दिन में रिटर्न कर सकते हो, रिफंड करा सकते हो, सब कुछ करा सकते हो। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कुछ भी। आप कॉल करोगे नंबर भी नहीं लगेगा। तो कभी ऑनलाइन में कुछ खरीदो तो सबसे पहले उस फ़ोन नंबर जो वहाँ पर अभी लिखे होते हैं फर्जी, उन पर कॉल ज़रूर करो। अगर नंबर पिक हो रहा है तो कुछ भरोसा कर सकते हो, अदरवाइज तो भूल जाओ। तो एड्रेस टैग में जो भी इंफॉर्मेशन कंटेन होगा, एसईओ में सबसे फास्टली रैंक किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक टैग हमने और लिखा था ऊपर, साइट फॉर वर्क टाइटल। The HTML site tag defines the title of a creative work। अब कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको? फॉर एग्जाम्पल अ बुक
a poem, a song, a movie, a painting, a sculpture. ठीक है, एटसेट्रा। तो इन चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, साइड टैग का। नोट, a person name is not the title of a work। पर्सन के नेम के लिए नहीं करना है, प्रॉपर्टीज के लिए करना है। ठीक है, नेक्स्ट, द टेक्स्ट इन द साइट एलिमेंट यूजुअली रेंडर्स इन अगेन इटैलिक। इसमें भी इटैलिक आउटपुट आएगा आपका। एग्जाम्पल, आप यहाँ प्री टैग में आएंगे, जो भी यहाँ लिखा उसको रिमूव करिए। हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया पी टैग एंड पी टैग क्लोज। यूज करेंगे साइड टैग, और इन बिटवीन जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे दी स्क्रीम। अब ये जिनके थ्रू लिखी गई है उनका नेम लिख दो, जैसे कि बाय एडवर्ड मंच। पेंटेड इन 1893 समथिंग। ठीक है, तो उनके थ्रू जो पेंटिंग बनी उसका नेम यहाँ पर आया, बट पर्सन का नेम हमारा उसके बाहर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें देख लिया जैसे कि बुक, पोएम, सॉन्ग, मूवी, टाइट आपका पेंटिंग, स्कल्पचर, ये चीज़ आपकी इस चीज़ में स्टोर करनी है आपने। तो ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं यही है वो नई नई एल्गोरिदम बेसिकली, जिसके बेसिस पर गूगल आपकी वेबसाइट के कंटेंट को रैंक कराता है। अगर ये सही तरीके से नहीं लिखोगे तो आपको उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। इस टैग को कॉपी करेंगे, यहाँ ये बंद करिए इसको, रिफ्रेश, लाइन कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, सेव एज करेंगे अपनी फाइल, और इसको जाके यहाँ पर लिख देंगे साइट एक्सटेंशन डॉट HTML, और इसको कर देंगे रिप्लेस। क्लोज करिएगा, ये अभी खुला रहने दो। कोड में आके इसका लिंक अपडेट करिएगा, कंट्रोल S करेंगे, ब्राउज़र में रिफ्रेश, तो यहाँ पर देख सकते हैं टैली आ रहा है। तो इनके सबके रिजल्ट हमें दिखते टैली के हैं, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपने विजुअल पर नहीं जाना है, जो टैग पर्टिकुलर दिया है उसके बेनिफिट्स को, उसके एडवांटेज को समझना है। चलिए, तो इसको अपन गूगल कर लेते हैं। एक ये हॉरर सी पेंटिंग थी, एक्चुअल में ये पेंटिंग है ये। ठीक है, अच्छा सा इसका कलर लेके लगा दो, सेव इमेज एज। कहाँ पर काम कर रहे हैं हम लोग, लोकेशन कॉपी, और यहाँ जाके आप इसको
कॉल कर दोगे। क्या लिखते हैं इसका नेम, img_the_scream, और इसको ओके कर दो। देखो जरा इसका एक्सटेंशन क्या है यहाँ पर, जेपीजी कॉपी करेंगे, यहाँ पर यहाँ जाके आप लिखेंगे, इमेज कॉल कराने का टैग क्या होता है भाई, img_src images/.jpg alt, alt में क्या लिखेंगे, द स्क्रीम। अब कहाँ लिख दिया हमने इसका कोड, यहाँ नहीं लिखना, जो हमारी वो फाइल है उसमें लिखना है, यहाँ। अच्छा जी, अब इमेज के नखरे। कौन सा फोल्डर था भाई, डेस्कटॉप पे MWF, इसके अंदर 332.5 जुलाई आज की डेट, इमेजेस। देखो शायद जेपीजी बन गई होगी, नहीं बना रहा। फोटो पी पे जाओ, आ गया। ऐसे करना है, चलो। फिर हमारा टैग कौन सा था, वीडियो। वीडियो बोले तो बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट, लिखेंगे HTML BDO फॉर बाई डायरेक्शनल override. BDO stand for BDO stands for bidirectional override. The HTML video tag is used to override the current text direction. For example, लिखेंगे यहाँ पर BDO एंड वीडियो टैग अपना क्लोज। इसमें आपका एक एट्रीब्यूट चलता है
डायरेक्शन, जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं RTL। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है LTR, लेफ़्ट टू राइट। इसके बाद आप यहाँ से इस मैसेज को करेंगे इसमें से रिमूव। सही है, यहाँ तक लिख दीजिए। दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसको मैं एक फाइल का नेम दे दूंगा BDO, और इस फाइल को हम लोग ब्राउज़र में करेंगे रीलोड, इसको करेंगे क्लोज रिफ्रेश। इस स्टेटमेंट को कॉपी, नोटपैड में आएंगे, इसको हम लोग नेम दे देंगे BDO, एक्सटेंशन .html, और यहाँ पर अपना BDO हम लोग कॉल कर देंगे। अरे यार, तो हालत ख़राब कर दी इसने। तो मिरर दिखाई दे रहा है, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम इसके सामने कुछ मिरर लगा देंगे तो ये हमें सीधा दिखाई देगा पीछे वाले को, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है कि इस्तेमाल कहाँ करना है, हमारे तो किसी काम का ही नहीं है ना। तो इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब आप अरेबिक और उर्दू में काम करते हो, तो वो उल्टा चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई हमारे पास किसी ऐसी वेबसाइट का ऑर्डर आ जाता है जो डिफरेंट लैंग्वेज में है। तो जैसे हम अपने यहाँ का एग्जांपल देखें तो हमारे यहाँ का ऐसे होता है ना कि यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह डालो, इधर हमारा कार्ट वगैरह का सिस्टम रहता है। अब वहीं पर हम लोग अरेबिक में देखें अगर इस चीज़ को, तो हमारा ये सब, तो यानी कि लाइन जो अपनी स्टार्ट हो रही है। सालिम तुम तो जानते होगे ना, क्या जानते हो, अरेबिक जानते हो, उर्दू जानते हो, दोनों जानते हो, बहुत बढ़िया। ज़रा पढ़ के बताओ क्या लिखा है यहाँ पर। खाली इतना बताओ ये क्या है। अच्छा, इतना ही। तो इसको हिंदी में क्या बोले। अच्छा, मतलब तुम्हें इसका मतलब समझ आ रहा है, हम हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप, हैं ये कहना चाह रहे हो। अच्छा, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करें तो क्या लिखा रहा है, खरीद पूर्णता प्रपत्र। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो, तो फिलहाल समझ में आया कि ये बेसिकली रिवर्स मोड में अपना काम कर रहा होता है, और यही है बेसिकली वीडियो का सबसे बढ़िया एग्जांपल। क्या है यहाँ पर लिखा है, RT, राइट टू लेफ्ट। समझ गए, राइट से शुरू होकर लेफ्ट में जाके खत्म होगी लाइन आपकी। तो पूरी की पूरी वेबसाइट हो, क्राउजल हो, सब ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। उदाहरण शीर्षक, जैसे हमारा ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया ऐसा आ रहा है, बट एक्चुअल में वहाँ पर उदाहरण इधर था, शीर्षक इधर था, ठीक है। तो इनकी वेबसाइट का UI UX भी रिवर्स चलेगा, यानी कि जैसे जनरली हमारे यहाँ पे होता है ना कि भाई साइन इन साइन आउट हम लोग राइट साइड पर देखते हैं, इनके यहाँ पर लेफ्ट में चलेगा सब कुछ। तो एप्पल इन्हीं से इंस्पायर्ड है बेसिकली, उल्टा चलता है ना वो। क्लोज का बटन यहाँ पर, मिनिमाइज का बटन यहाँ पर, हमारे में जैसे इधर होता है वो चीज़।